Alright, welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics, and transfer talks. And today we have Usman Khan with us, all the way from Dusseldorf, Germany. And he runs a very good channel of daily football madness. You can find his link in my description below. Go do check out his channel as well. And Usman bhai, assalamu alaikum, kya haal hai? Walaikum Assalam, Zishan bhai. Everything is well. Thank you so much for having me on your YouTube channel. Huge fan. I have been listening to all your videos, so really looking forward to our conversation. बिल्कुल थैंक यू सो मच दैट मीन्स अ लॉट उस्मान भाई एंड हैप्पी रमज़ान पहले तो आपको. Yeah, Ramzan Mubarak to you as well and to all the fans out there as well. Yes, exactly. So guys, as you know, as I think so you know, Usman is a Barcelona fan, and in this video we are gonna take a look at the Copa del Rey final between Athletic Bilbao and Barcelona. So Usman, क्या लगता है? How can we win this? Can this be the final trophy for us this season? I think I've been saying all along in my videos as well कि ये बार्सिलोना के पास this is the only I think realistic chance, although Barcelona have been doing well in the league lately, but have been saying all along that this is the only realistic chance for Barcelona to win silverware this season, and I think this is going to be the case for Barcelona. I think they are going to be favorites considering जो फॉर्म चल रही है एथलेटिको बिल्बाओ की. सो आई थिंक बार्सिलोना इज गोइंग टू बी फेवरेट, बट वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल. सो लेट्स सी. यस ओके, थैंक यू उस्मान फॉर दैट इनपुट. देखो, जैसे कि सबको पता है कि मार्सेलिनो व्हेन ही जॉइंड एथलेटिक बिल्बाओ ही वाज फिनोमिनल. मतलब थर्ड गेम में सुपर कोपा जीत गया, बार्सिलोना को हरा के फाइनल में. बहुत एक दुखद मैच था, एक दुखद टाइम था एज अ बार्सा फैन. बट उसके बाद से ही स्कोर्ड 30 अराउंड गोल्स इन द स्टार्टिंग 15 गेम्स. काफ़ी अच्छा रन ऑफ फॉर्म चल रहा था एथलेटिक बिल्बाओ का. वी कंसिडर देम वन ऑफ दी टॉप टीम्स इन ला लीगा. बट अभी लेटली पिछले कुछ 6 गेम से 7 गेम से दे आर स्ट्रगलिंग टू विन. उन्होंने सिर्फ 3 गोल मारे हैं. थोड़े से एरर प्रोन हो गई है टीम. थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर मिसिंग आउट. सो उसकी वजह से टीम में द स्पिरिट इज़ नॉट देयर. पिछला कोपा डेल रे उन्होंने फाइनल खेला, as you know Usman bhai, Real Sociedad के against, they lost it 1-0. So क्या लगता है अभी would they be hungry, very hungry, much more hungrier than Barcelona to win this one? आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा. जब से मार्सेलिनो ने टेक ओवर किया था, शुरू में फॉर्म काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लेटली डिप आया. एज यू सेड दैट 6 गेम्स विदाउट अ विन, सो दे वुड बी लुकिंग टू मेक दैट राइट. लेकिन अगर आप देखा जाए तो इनकी जो एथलेटिक बिल्बाओ है, इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है कोपा डेल रे में. दे हैव वन 23 टाइम्स एंड बार्सिलोना हैव वन 30 टाइम्स. सो आई मीन काफ़ी पॉपुलर हैं दोनों टीम्स कंपटीशन के लिए. सो एंड द लास्ट टाइम they met Barcelona, they lost. It was again a very good night for Messi and co. सो टीम के अंदर जो है वो थोड़ी मतलब वीक लग रही है टीम इनकी, लेकिन दे हैव गुड प्लेयर्स अप फ्रंट. इनैकी विलियम्स जो है वो आई मीन ऑलवेज हैव क्रिएटेड ट्रबल फॉर बार्सिलोना. सो दे हैव गुड प्लेयर्स लाइक गार्सिया, मुनिया इन मिडफील्ड. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम, एंड ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी आई मीन पम्प्ड अप फॉर दिस गेम. एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत सही कहा उस्मान भाई आपने. इनका एक मेजर थ्रेट इकर मुनियाइन, ही इज़ अ बिट डाउटफुल फॉर दिस गेम. एंड मैं ये न्यूज़ जब सुना तो आई वाज लाइक हैप्पी, यार ये बंदा आउट है, बिकॉज आई नो व्हाट दैट मीन्स टू अस. बिकॉज दिस ही वॉज अ गाय हु वॉज गिविंग अस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम लास्ट टाइम आउट. हमें पता है कितना मुश्किल होता है इनाके विलियम्स को प्रेस करना, उससे बॉल छीनना. ही इज़ अ वेरी गुड बॉल डिस्ट्रीब्यूटर, बॉल लेके प्रोग्रेस करता है आगे. एंड इनाके विलियम्स, वी ऑल नो इनाके विलियम्स फुल ऑफ स्पीड, कभी भी कैसे भी भाग जाता है, गोल मार सकता है. ही हैज़ गॉट अ टेरिफिक फिनिश. राउल गार्सिया वेटरन है ऑब्वियसली, तो इनके पास दे हैव गॉट दी पर्सनल राइट, बट इट्स अबाउट दी मोमेंटम. तो एक काफ़ी मोमेंटम शिफ्ट आया है. एंड मोमेंटम शिफ्ट की बात करें तो फिर अपनी बारसा पे भी खासा मोमेंटम शिफ्ट ही चल रहा है काफ़ी टाइम से. असल में बार्सिलोना आपने बिल्कुल, वैसे पहले एथलेटिको बिल्बाओ की बात कर लेते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा. मुनियन जो है वो ही इज़ अ वेरी वाइटल प्लेयर. और मैंने वीडियो देखी थी जिसमें थोड़ा सा आई मीन ही वाज वॉकिंग जिंजरली, सो ही इज़ डाउटफुल फॉर द गेम एंड इट वुड बी अ बिग ब्लो फॉर एथलेटिक इफ ही इज़ नॉट अवेलेबल. इनैकी विलियम्स अगेन वेरी आई मीन ही इज़ वेरी पेसी प्लेयर, और आपने देखा है कि ओवर द ईयर्स पेसी प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा ट्रबल
किया बार्सिलोना को, बिकॉज आई मीन इफ पीके एंड लंगले आर स्टार्टिंग देन obviously they don't have pace and they always struggle. Their positioning is good but they always struggle with the pace. So I mean Iñaki Williams is always going to be a threat for Barcelona. बार्सिलोना की बात की जाए, जब से इंटरनेशनल ब्रेक आया है उनका रिदम ब्रेक हो गया है. अगर आपने जो वैलेडाइड के अगेंस्ट गेम अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर भी मतलब देयर वाज नो कम्युनिकेशन. सो ऐसा लग रहा है कि जब से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आए हैं तो कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है. एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंड इन द अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ऑल्दो दे प्लेड वेल इन द सेकंड हाफ, बट आई मीन टू स्टार्ट विद द गेम दे वर वेरी लेथार्जिक. सो ये देखना पड़ेगा दैट दे कैन जेल टुगेदर अगेन. सो विल हैव टू वेट एंड सी. एग्जैक्टली, बहुत सही पॉइंट आपने बोला उस्मान भाई. द थिंग इज कि इंटरनेशनल ब्रेक ने रियली में हमारे मोमेंटम को ब्रेक कर दिया. एंड वैलाडोलिड वाला गेम नॉट गुड, Real Madrid वाला game also not good, especially the first half. But the thing is, the question that pops up in my mind that I want to ask all of you guys कि Barca the way they played in the second half against Real Madrid, हमने कहा अच्छा खेला, काफ़ी अच्छा खेला, तो क्या वही गेम प्लान would be suitable to go against a low block team as in Athletic Bilbao again in such a big final? And जहाँ तक है कि मैंने ये न्यूज़ भी सुनी है, I've read it at places कि Koeman might change the formation to a 4-3-3 just to feature Antoine Griezmann in the lineup. वो चेंज करने को सोच रहा है, तो क्या लगता है? आप सबसे पहले तो मैं आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहूँगा कि बार्सिलोना आप अगर इस सीज़न देखें दे हैव मेक अ लॉट ऑफ कमबैक्स. तो बार्सिलोना अपने आप को हमेशा इस सिचुएशन में ले जाता है जिसमें दे आर ट्रेलिंग एंड दे आर मेकिंग अ कमबैक, वेदर इट्स अगेंस्ट सफिया. अगर आप पीएसजी की गेम भी देखें तो फर्स्ट लेग वाज नॉट गुड, इन सेकंड लेग दे वर ऑलवेज चेजिंग द गेम. सेम हैपेंड इन द रियल मैड्रिड गेम. तो बार्सिलोना को एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी दैट दे स्टार्ट द गेम वेल. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना. उसके बाद आपकी जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर फॉर्मेशन, I think 3 at the back has worked for Barcelona and Koeman. So first of all I would like to say that कि कोमन के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा इस गेम में, बिकॉज आई मीन ही वुड ऑल्सो बी थिंकिंग दैट दिस इज़ द रियलिस्टिक चांस फॉर बार्सिलोना टू विन द सिल्वरवेयर. और अगर पहली ट्रॉफी अगर एज अ मैनेजर आप जीतते हो तो आपका प्रेशर थोड़ा ईज अप हो जाता है. तो आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा. आई थिंक ही शुड स्टिक विद व्हाट हैज़ वर्क फॉर हिम. सो ही शुड स्टिक विद 3 एट द बैक, बिकॉज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुशन मिलता है उसके अंदर, स्पेशली इफ़ यू हैव पेसी प्लेयर्स दैट एथलेटिक बिल्बाओ हैज़. सो आई थिंक ही शुड गो विद 3 एट द बैक. So, but we have to wait and see. Maybe it's 4 at the back. So, I mean, exactly. it's a tough decision for Koeman to make. But I really think that he should go with what has worked exactly, for him so far. Son bhai, that's true. मेरे हिसाब से भी जब मैंने न्यूज़ सुनी कि 4-3-3 फॉर्मेशन में जाएंगे जस्ट टू इनकॉर्पोरेट ग्रीजमान, आई वाज लाइक यार देखो फॉर्मेशन में कभी हमारी दिक्कत रही नहीं थी, ना ही पीएसजी के गेम में ना ही रियल मैड्रिड के गेम में. हमारे अंदर कमी थी एक इंटेंट की, एक मैच जीतने के एक मन की, कि ना वी वुडंट वांटिंग टू विन द गेम एज मच एज रियल मैड्रिड वो वांटिंग टू विन द गेम. बट मेरे हिसाब से कि एटीट्यूड में एक चेंज चाहिए. वी नीड टू फिनिश आवर चांसेस. हम चांस क्रिएशन में काफ़ी अच्छे हैं, वी जस्ट फेल टू कन्वर्ट द चांसेस. हाफ चांसेस में हम रह जाते हैं, फाइनल थर्ड में हम कन्विंसिंग नहीं होते. डेम्बेले के पैर पे बॉल आती है तो देन ही इज़ लाइक उसको आधे टाइम तो समझ में नहीं आता है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन. तो अब अगर ग्रीजमान को खिलाना है, फॉर दैट वी आर शिफ्टिंग टू अ बैक 4. आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी गुड. जैसा कि तुमने बोला बैक 3 इज़ वेरी गुड टू कंटेन दी पेसी स्ट्राइकर्स, बिकॉज एक बैक 3 होने से एक क्वेश्चन होता है. मेरे हिसाब से जहाँ तक न्यूज़ है कि कुमार हैज़ गिवन द मेडिकल ग्रीन लाइट टू जेरार्ड पीके एज वेल कि पीके फिट है, ही कैन प्ले. तो अगर पीके फिट है तो पीके ही कैन स्टार्ट. एंड मुझे लगता है कि मिंगेजा एंड क्लेमेंट लॉन्गले एंड इवन अरोहो इज़ नाउ बैक एज वेल. तो हो सकता है कि हम पीके एंड अरोहो को अगेन सेंटर बैक रोल में देख सकते हैं मिंगेजा के साथ. वी कैन प्ले सर्जिनो डेस्ट, जॉर्डी अल्बा. सेंटर ऑफ द पार्क में बुस्केट्स, डी योंग हो सकते हैं आगे. देन दे कैन बी मेसी, तो बेस्ट लाइनअप. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटली एग्री कि बार्सिलोना जो है, I mean, they are missing out on a striker. I mean, everyone knows that. Dembele gets the chances, he get into that great positions, but sometimes he's very good. I mean, not many times, but sometimes he's very good at finishing. But most of the times, he's not doing that great.
ग्रीजमैन का भी ऐसा ही है, काफ़ी चांसेस मिलते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब इन फ्रंट ऑफ गोल ही इज़ नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर. आई मीन वी ऑल नो दैट ही इज़ मोर suited in the role that Messi is playing in the team. So this is the role that he plays in France as well. It was exactly the same role that he was playing in Atletico Madrid. So ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी. I think I would go with the back three. पीके आपने मेंशन किया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. फर्स्ट लेग हमने पीके को PSG की खिला दी थी, उसके अंदर he was not match fit. So this has to be, I mean, taken into consideration. I mean, ये आपको नहीं सोचना कि PK is fit. He has to be match fit to play this game. I would play Araujo, I would play Mingueza and Langley in the back three. I think they would be enough to contain Inaki Williams. I hope they would be enough to contain Inaki Williams and the pace up front. So we have to see. I have heard that De Jong would be playing as a centre back. There are some news coming on. I really don't want that. I think De Jong was having a really good season when he was making those attacking runs. So I really want him to be playing as an attacking midfielder. So let's see कि क्या formation है. But I would personally go with the back three. That I think it would give more cushion to FC Barcelona as a team. बिल्कुल उस्मान भाई, एक और बात यहाँ पे हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि क्या ये मेसी की पॉसिबली लास्ट ट्रॉफी हो सकती है एट FC बार्सिलोना, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट टू नो. बिकॉज थोड़े से रूमर्स आए हैं कि लपोर्टा इज कॉन्फिडेंट कि मेसी वुड साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. दे हैव प्रेजेंटेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू लियोनेल मेसी की थोड़े से 30 मिलियन यूरोज अराउंड समथिंग, कुछ ऐसा बजट है या समथिंग लाइक दैट. तो क्या लगता है कि एज अ बार्सा फैन वुड यू रियली वांट लियो टू स्टे फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन इन द प्रोजेक्ट? I personally, as a Barcelona fan, I would like him to stay, but I think I personally think that it's not about money for Lionel Messi right now. It's about trophies. So जब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि it's about trophies, so I mean I have mentioned in my videos previously as well. I think for Barcelona to convince Messi to stay, I mean it's sure they have to win Copa del Rey and they have to win somehow La Liga. So I personally think that this is the only way to convince Messi, and plus good sporting project presented by Laporta would really help. But they have to win La Liga and Copa del Rey to convince Messi to stay. And La Liga जीतने के chances हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर वो रियल मैड्रिड वाला गेम हम जीत जाते. बट अभी भी स्टिल इट्स नॉट ओवर. 8 games रिमेनिंग, ठीक है, फाइन. एथलेटिको मैड्रिड ऑन टॉप, मैड्रिड सेकंड पे है, बार्सिलोना थर्ड पे है, सेविया इज देयर. तो स्टिल वी हैव गॉट 8 रिमेनिंग गेम्स. एंड जो इंजरीज रियल मैड्रिड को हो रखी हैं अभी, उसके हिसाब से आप देखो तो लगता नहीं कि 8 के 8 मैच वो जीतेंगे. अगर वो उसी पेस पे खेलना चाहते हैं चेल्सी के साथ, बिकॉज 2 मैचेस चेल्सी के साथ भी होंगे इसी बीच में, इन 8 मैचेस के बीच में. सो थोड़ा एक सैंडविच काइंड ऑफ उनका फिक्चर होने वाला है. सो दे वुड बी ड्रॉपिंग पॉइंट्स. एथलेटिको मैड्रिड के तो प्लेयर्स, जॉ फीलिक्स इंजर्ड, सोरेस इंजर्ड है, तो उनका टाइम मुझे लगता है कि सीरियसली अब थोड़ा ख़राब चल रहा था, आगे भी होने वाला है. एंड बार्सिलोना यहाँ पे दे हैव गॉट एवरी प्लेयर बैक. सर्जी रोबर्टो इज बैक, जेरार्ड पीके इज बैक एज वेल. सिर्फ वही 2 मेन प्लेयर्स आउट है, अंसु फाती एंड कुटिनो. सो इफ दे रियली वांट, वो अभी भी लीग जीत सकते हैं. यहाँ से कंसिस्टेंसी दिखा के लीग जीत सकते हैं. एंड कोपा डेल रे एक पहली ट्रॉफी हो सकती है फॉर बार्सिलोना, फॉर कूमान, कि वो अपने इस ट्रांजिशन जो सीजन चल रहा है, यू कैन शो देम कि यार हाँ फाइन, आई डिड समथिंग. एंड इट वुड मीन अ लॉट टू मेसी एंड इट वुड मीन अ लॉट टू दी प्लेयर्स एज वेल. I think you are right, absolutely spot on. 8 games remaining, Barcelona can still win this league, but I really want Barcelona to win against a big team. I think they have to win against Atletico Madrid. इस सीज़न में उन्होंने सिर्फ यूवेंटस के अगेंस्ट अवे गेम जीती थी, होम पे हारे हैं, PSG से आप हारे हैं, रियल मैड्रिड से दोनों फिक्सर्स हार गए हैं. सो इफ़ यू रियली वांट फाइनली कि आप ला लीगा जीतें, यू हैव टू बीट एथलेटिको मैड्रिड. आई थिंक वो गेम भी काफ़ी क्रूशल होगा. उसके अंदर आप रियल मैड्रिड सेविया के अगेंस्ट खेलेगी और एथलेटिको अगेंस्ट बार्सिलोना खेलेगी. तो आई पर्सनली थिंक दैट गेम वी कैन डिसाइड, बट स्टिल दे आर 8 गेम्स. दे और आपने रियल मैड्रिड के बारे में भी बात की थी कि उनका चेल्सी से गेम है और सेम सिचुएशन थी उनकी अभी भी. जब लिवरपूल से खेलना था, उन्होंने बार्सिलोना से खेलना था, एंड दे केम आउट ऑफ इट. सो इट्स ऑल अबाउट द विल टू विन. आई थिंक सो फार रियल मैड्रिड हैव शोन दैट इन द लास्ट 1 वीक. सो आई थिंक जो भी टीम विल शो करे कि डिटर्मिनेशन शो करे कि आई थिंक दे विल गो ऑन टू विन द लीग. एंड आई थिंक इट्स
extremely poised right now for Yeah. both the three teams to win. So any team can win the La Liga right now. But again, as I said, for Messi to stay, Barcelona have to win La Liga. बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, तो कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं वेरी शॉर्टली। उस्मान भाई, आई वांट एंड द अदर पीपल वुड वांट टू नो योर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो गेम, क्या लगता है? I think Barcelona is going to win. I think Barcelona is. I personally think Barcelona, if they can control the midfield, they can win. I personally feel that they should go with the back three. So I am going with 3-1 victory for Barcelona. The same they did in 2014 and 15. Oh yes. And I am really hoping that Messi can score also in the final. So that would be, I mean, really a relief for all the Barcelona fans. Exactly. Right? I mean, it's been a Usman, long time. we remember that goal of Lionel Messi, right, where he dribbled past 6, 7 Yes. or was it 25 players of Athletic Bilbao, Yes. like कुछ भी करके, and he scored that wonderful goal. So we want Messi to show up in big games. And हाँ, ये लीग चाहे भी हम जीत जाए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही बोला था यार कि वो एक जो एक स्पॉट रह जाता है दैट यू नॉट एबल टू डिफीट मैड्रिड, यू नॉट एबल टू डिफीट एथलेटिको मैड्रिड। सो फिर अच्छा नहीं लगता है, स्टिल ठीक है फाइन। ट्रॉफी कल की ट्रॉफी जीतने के बाद हम काफ़ी रिजॉइस कर सकते हैं। एंड एज यू सेड 3-1, आई वुड स्टिल आई वुड ऑल्सो बेट ऑन 3-1 विन। मुझे लगता है बासा काफ़ी डिफेंसिव खेलेगी एंड उसको अब समझ में आ जाएगा दे हैव टू होल्ड द बॉल लास्ट टाइम। और जैसे हमने देखा कि वो पोजिशन रख रहे थे, इट वॉज टेकिंग देम नोवेयर। सो हमें बॉल रोटेशन अच्छा रखना होगा, गैप्स में एक्सप्लॉइट करना होगा, क्विक रहना होगा। सबसे इंपॉर्टेंटली वी हैव टू सी कि अगर स्पेस खाली है तो फ्लैंक चेंज करो, जल्दी से बॉल को स्पेसेस में ले जाओ, अटैक करो, सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अटैक। एंड कुमान का हमने सिर्फ अभी एक डायमेंशन देखा है। देयर इज अ लॉट टू दिस बार्सिलोना टीम, द यंगस्टर्स आर कमिंग अप, द लामा सिया, इलाइश मोरिबा, तो काफ़ी सारे डायमेंशन है बार्सिलोना को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड लेट्स ऑल होप कि बार्सिलोना हमें फाइनली कुछ हैप्पी न्यूज़ दे, खुश होने के लिए दे। एंड आई थिंक सो इट कुड बी अ विन फॉर अस। सो विस्का एल बार्सा। Yeah, Vizcaya Barca. Let's see who is going to win. Exactly, Usman, thank you. It was a pleasure talking to you. I hope we would be doing this sooner again. And a shout out to Usman bhai channel. Please check करना, description में link डाल दिया channel की. Go check out his channel as well. And bhai, again, thank you. Thank you so बहुत much मजा for आया. मुझे भी काफ़ी मज़ा आया. Thank you for having me, and I'm really looking forward to have more conversations like this with you as well. बिल्कुल. So having said that, guys, that's all for this video. I'll see you guys. Until then, as always, peace out.